हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर, जो क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीन्स चैप्टर है, राइट। ओके, तो ये क्लास 11 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो हम लोग आज कवर करेंगे। तो हम इसी पार्ट वाइज में कवर करेंगे। ये पार्ट इसका फर्स्ट है। ओके, तो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर क्लास 11th। ओके, सो एक स्टेटमेंट है रुडोल्फ बुर्चो का। रुडोल्फ बुर्चो एक स्टेटमेंट देते हैं, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मीन्स जो सेल होते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग, जो पुराने सेल होते हैं उसी से वो बने होते हैं। ओके, उन्हीं से वो बने होते हैं। तो रुडोल्फ बुर्चो ये कहते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे सेल साइकिल वास्तव में होता क्या है। सेल साइकिल एक इवेंट है जो सीक्वेंस वाइज में होता है। ठीक है, उसमें डीएनए डुप्लीकेशन होता है, फिर वो डिवाइड होकर अपने डॉटर सेल्स बना लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 2 डॉटर सेल्स यहाँ पे बन चुकी हैं। तो यही होता है सेल साइकिल, और इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। तो आइए हम देखते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के बेसिक फीचर क्या होते हैं? उसके हमारे बेसिक फीचर होते हैं कोऑर्डिनेशन इवेंट। मीन्स वो कोऑर्डिनेट करता है ईच एंड एवरी सेल्स को। ओके, इसमें कोऑर्डिनेशन प्रोसेस होता ही है। अनजेनेटिक कंट्रोल, अनजेनेटिक कंट्रोल होता है। मीन्स ड्यूरिंग द जब सेल डिवीजन होता है जिस समय, उस समय सारे कंट्रोल डीएनए मीन्स डीएनए को डबल करते समय सारे जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उन्हें डबल किया जाता है और वो कॉपी एकदम सेम होती है। अगर इस टाइम सेल डिवीज़न के टाइम अगर ये सेल भूल जाए कि मुझे डिवीज़न रोकना भी है, अगर ये सेल भूल जाए कि मुझे डिवीज़न रोकना है, तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। किसका रूप? कैंसर का रूप ले लेता है। अंडरस्टैंड? अगर ये अनजेनेटिक कंट्रोल अगर खो दे तो सेल क्या हो जाएगा? भूल जाएगा कि मुझे सेल डिवीज़न को रोकना भी है। वो कंटिन्यूसली सेल डिवीज़न करता रहेगा, और क्या होगा? अब हम उसे क्या नाम दे देंगे? कैंसर नाम दे देंगे कि ये अब कैंसर हो गया हमारे शरीर में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेल। जो होता है मतलब जो सेल साइकिल होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है कि कैसे इसमें सेल डिवीज़न होगा। मीन्स कितने टाइम लगेंगे, क्या क्या होगा, दैट्स इट। और सेल जैसे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, उनके अलग सेल डिवीज़न होती है। यही वेरिएशन करता है अलग अलग सेल पर। ठीक है, सेल साइकिल क्या होता है हम ही जानते हैं। सेल साइकिल एक मतलब एक ही सीक्वेंस में होता है। जैसे कि सेल साइकिल कंप्लीट होता है हमारे 4 फेजेस में: एम फेज, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। ओके, ये सारे फेजेस हैं सेल साइकिल के। ओके, तो G1 फेज में होता क्या है? मीन्स G1 फेज में होता है ग्रोथ, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले हम लोग वो देखते हैं कि इन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है सेल डिवीजन के टाइम। और सेल डिवीजन देखिए, सेल यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर में होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, एंड ये इसमें बहुत सारे क्या कहते हैं वेरिएबल होते हैं, वही वेरिएबल होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेल। मीन्स इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। ओके, द गैप बिटवीन द एम फेज एंड द कंप्लीट एम फेज इज नॉन एज इंटरफेज। मीन्स यहाँ से लेके इस फेज एम फेज से लेके जब ये जब ये रिवॉल्व करता है, जब यहाँ पे आता है एम फेज, अगेन एम फेज पर आता है, तो जो ये बीच का पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज मतलब रेस्टिंग फेज, और उसे प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। जो वहाँ पे सारे मतलब प्रिपेयर होते हैं डीएनए सेल डिवीजन की प्रक्रिया तैयार होती हैं सारे। ओके, तो हम लोग अब देखेंगे प्रिपरेटरी फेज हो गया। तो हम लोग अब देखेंगे टाइम यूज्ड इन डिफरेंट फेजेस,
कि टाइम कैसे कितने टाइम किस फेज में लगते हैं ये हम लोग देखेंगे। एम फेज में टाइम लगता है अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर, ओके। एंड G1 फेज में लगभग हो जाता है 8 आवर। एंड एफ फेज में अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 आवर, 2 to 3 आवर, ओके। एंड G2 फेज में होता है वो भी 2 to 3 आवर में कंप्लीट। यही होता है, इतने सारे टाइम लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे, नीट में बहुत बार पूछा जाता है, अभी ये 2017 में ही पूछा गया था कि किस आप सीक्वेंस में अरेंज कीजिए कि कैसे कितना टाइम लगता है सेल साइकिल में, किस फेज में कितना लगता है। तो सबसे पहले प्रथम नंबर फर्स्ट रैंक मारता है कौन? G1 फेज। ऑब्वियसली ये 8 घंटे का होता है, तो G1 फेज सबसे बड़ा होता है। उसके बाद से एफ फेज, देन G2 फेज, देन एम फेज, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम लोग देखेंगे कि जो होता है G1 फेज होता क्या है, G1 फेज होता क्या है, ओके। G1 फेज में हम लोग ये देखेंगे, G1 फेज में हम लोग ये देखेंगे G1 फेज में क्या होता है, ओके। G1 फेज में ग्रोथ होता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है। फिर साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए, यानी कि फूड चाहिए, और ग्रोथ के लिए चाहिए ही। भाई हर आदमी खाने के लिए जी रहा है, मैं भी खाने के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो वही बात है। तो ये ग्रोथ के लिए तो एक्सटर्नल फैक्टर जरूर है, यानी कि फूड हो गया। और जो फूड हो गया, उसे पचाने के लिए एंजाइम्स चाहिए, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, ज़रूर होंगी। एंड देन वो जो एंजाइम्स हैं उसे कन्वर्ट कर देंगे प्रोटीन में, ओके। ये सारे प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। देन इसमें G1 फेज में होता ये है, जो डीएनए होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। एंड आरएनए हो जाता है प्रोटीन में कन्वर्ट, ट्रांसलेशन के द्वारा, ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि G1 फेज में क्या क्या ये तो हम लोग देख ही रहे हैं चेंजेस क्या होते हैं। जो G1 फेज है वो डिपेंडेंट होता है बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर। मीन्स वो एक्सटर्नल पर भी डिपेंडेंट होता है और इंटरनल पर भी डिपेंडेंट होता है। तो अब आता है जो इसमें एक्सेप्शन। मीन्स एक्सेप्शन इसमें यही होता है, जो G1 फेज होता है ना, इसमें केवल इसमें ही एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर ही इन्वॉल्व होते हैं, बाकी अदर फेजेस हैं उनमें ये इन्वॉल्व नहीं होता है। ओनली उसमें केवल इंटरनल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं अदर फेजेस में, लाइक एफ फेज, G2 फेज, एम फेज, लाइक दैट। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। एफ फेज क्या होता है? वो जनरली एक सिंथेसिस प्रोसेस होता है। मीन्स उसमें जो होता है सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, सिंथेसाइज करता है। तो इसमें होता है ये फर्स्ट चेंजेस यही होता है, जो इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो डबल हो जाता है, डीएनए डबल हो जाता है, ओके। जब डीएनए डबल होता है तो इनसाइड साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेंट्रियोल गेट डबल। यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ही सेंट्रियोल होते हैं, आप जानते हैं, जैसे सेंट्रियोल होते हैं वो डबल हो जाते हैं, और वो मूव करने लगते हैं पोल्स पर, ओके। पोल्स पर मूव करने लगते हैं। जब ये पोल्स पर मूव करने लगते हैं, ये पोल्स पर मूव करने लगते हैं। एंड हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो हेल्प करता है हमारे पैकेजिंग ऑफ डीएनए में। जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनको पैक रखने के लिए एक हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है, वो हेल्प करता है, ओके। हिस्टोन, तो हिस्टोन होता है गेट डबल, मतलब वो डबल होता है एफ फेज में। हिस्टोन किस में होता है? एफ फेज में डबल होता है, एफ फेज में। एम फेज, G1 फेज, G2 फेज, एफ फेज, G2 फेज। तो G2 फेज में ही एफ फेज में ही ये डबल होता है हिस्टोन प्रोटीन, अंडरस्टैंड? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब G2 फेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखते हैं। G2 फेज में पहली बात ये होता है, जो सेल प्रिपेयर होता है खुद को करता है एम फेज के लिए, और ट्यूबुलिन प्रोटीन एक होता है जो G2 फेज में फॉर्म होता है। ऑर्गेनेल्स गेट डबल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सारे डबल हो जाते हैं। G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज मतलब उसके भी ऑर्गेनल्स फॉर्म हो जाते हैं। एंड
फोर्थ चेंजेस ये होता है, जो ग्रोथ ऑकर्स होता है वो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। हो गया ये हमारा G2 फेज। अब आते हैं हम G0 फेज में। G0 फेज एक मिस्टीरियस फेज है, जो हम लोग इसे जानते हैं क्वेश्चन फेज के नाम से भी। ओके, तो G0 फेज होता क्या है? द सेल विच एग्जिट सेल साइकिल इज नॉन एज G0 फेज और क्विसेंट फेज। मीन्स ये ना ही एफ फेज में जाते हैं, ना ही एस फेज में जाते हैं, और ना ही परमानेंट बनते हैं। और तो इनके साथ होता क्या है, चलिए हम देखते हैं इनके साथ क्या होता है। और ये सेल साइकिल को मतलब एग्जिट कर देते हैं। देखिए क्या होता है, जो यहाँ से G1 फेज से ये G0 फेज में चला गया, तो उसे हम क्वेश्चन फेज भी कहते हैं। तो देखिए इसके साथ होता क्या है, ये ना ही सेल डिवीजन का होता है, ना ही इसमें ग्रोथ होता है, लेकिन ये सेल लिविंग है। सेल लिविंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सेल लिविंग होता है, लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं होता है और डिवीजन नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं जो सेल G0 फेज में आया है, वो सेल ग्रोथ कैसे करता है। तो इसके पास दो रास्ते होते हैं। सेल के पास G0 फेज में आए हुए सेल के पास दो रास्ते होते हैं। एक कि वो चला जाए एस फेज में और डिवाइड करे, एक तो वो चला जाए एस फेज में और डिवाइड करे, अदरवाइज वो परमानेंट बन जाए और डिफ्रेंशिएट ना हो। यही होता है G0 फेज में। ओके, तो ये एक डायग्राम है जिसके माध्यम से हम आपको समझाते हैं। देखिए एम फेज हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एम फेज को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ओके। तो अब तक हमने पढ़ा G1 फेज, एस फेज, G2 फेज एंड G0 फेज। ओके, तो G1 फेज में सबसे ज़्यादा आवर लगते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर। एंड ये बहुत ही वेरिएबल, ये हमारे सेल डिवीजन का बहुत ही वेरिएबल फेज है, G1 फेज। ओके, तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर एंड कमेंट। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है। एंड ये आपके लिए फ्री है, आप इसे फ्री में कर सकते हैं। आपको इसके लिए पैसा नहीं देना होता है, तो आप तो दिल खोल के कर सकते हैं। इसमें तो कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किया, ये बहुत गलत बात है। ओके, अगर आपके फ्रेंड्स इस लॉकडाउन सिचुएशन में इनको ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ उन्हें भी फॉरवर्ड कीजिए। ओके, धन्यवाद।